गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो हज डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं, यानी कि हाजियों की खिदमत के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, यानी कि सरकारी मुलाजिम हैं। देखिए, हर साल हज पर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग हाजियों की खिदमत के लिए जाते हैं। हज का जो पूरा मिशन है, ये दो तरह से चलता है। एक तो हिंदुस्तानी जो एक एजेंसी है, जो संगठन है हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो पूरे हाजियों की फॉर्म अ, मंगाती है, उनसे पैसा कलेक्ट करती है, फिर उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है सऊदी गवर्नमेंट में और यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू करती है, स्टेट हज कमेटी के थ्रू। स्टेट हज कमेटी भी पूरा एक निज़ाम है उनका, वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत होता है, यानी कि अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय के थ्रू। अब जब हज जैसा एक बहुत ही अजीम काम के लिए विदेशी धरती यानी कि सऊदी अरब में जाते हैं, क्योंकि वहां पर 35-40 लाख लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं। हर मुल्क से जो हाजी आते हैं, उनके अंदरूनी इंतजाम के लिए इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट की ही लोग देखते हैं, जिस देश के वो लोग होते हैं। हिंदुस्तान से क्योंकि बड़ी तादाद हज करने के लिए जाती है, लगभग 2.25 लाख जाती है, 1,75,000 25 इस साल जा रहे हैं। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ से लेकर और सऊदी अरब तक, वो दो मिनिस्ट्री देखती हैं। एक माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जो भारत में रहकर इनका पूरा तैयारी करती है वहाँ भेजने की, और भारत से बाहर यानी सऊदी अरब पहुंचने पर जो करता है विदेश मंत्रालय देखता है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स देखता है। और एक्सटर्नल अफेयर्स का एक वहाँ डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर्स का एक वहाँ डिपार्टमेंट है CGI जद्दा, यानी कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, जो एक IFS ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं। तो वहाँ पर पूरा इंतजाम वो देखते हैं, लेकिन 2.25 लाख जो आज़मीन हज जाते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था, उनका रहने का, खाने का, उनके ट्रांसपोर्टेशन का, उनका पूरा इंतजाम। और क्योंकि हज एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह रहकर काम नहीं किया जाता है। वहाँ से शहर और एक शहर से दूसरे मुकाम पर पूरा मूव करती है पूरी पब्लिक, क्योंकि मदीने जाती है, मदीने से फिर मक्का आती है, और मक्का से फिर हज के जो 5 दिन होते हैं अहम, उसमें अलग अलग मुकामात पर जो है भीड़ घूमती रहती है। मीना में क़याम होता है, फिर अराफात में क़याम होता है, अराफात से फिर मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, रात वहाँ गुजारी जाती है, मुज़दलिफ़ा से फिर मीना आते हैं, फिर हज के जो मेन मुकाम है यानी कि बैतुल्लाह, वहाँ का तवाफ़ किया जाता है, फिर मीना आ जाते हैं, फिर अलग अलग जगह पर लोग अपने अपने होटलों में चले जाते हैं। इसको इंतज़ाम देखने के लिए कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया पूरा इंतज़ाम देखती है, और वो अकेला नहीं दे सकती, तो उसके लिए हिंदुस्तान से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम में होते हैं, उनको जो है इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। तो आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन हज एप्लीकेशन की आई हुई हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सेंट्रल आर्म फोर्सेस और स्टेट पुलिस, इनको मौका दिया गया है इस बार। पहले सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी स्टेट्स को दिया जाता था मौका, लेकिन पिछले 2 साल से आर्म फोर्सेस को दिया जा रहा था मौका। अब इस काम के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दिया जा रहा है। और इसमें 3 कैटेगरी होती हैं वहाँ सर्विस करने की। एक होती है कोऑर्डिनेटर, जिसमें ग्रेड पे रखा गया है 12 और 13, यानी कि 12 और 13 ग्रेड पे में जो लेवल जो है, लेवल 12 और 13, उसमें जो लोग काम करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और उनकी एज जो है 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 25 टू 45। इसके बाद दूसरी पोस्ट होती है हज ऑफिसर की, जिसके लिए रखा गया है कि वो एम्प्लाई जो है, उसका जो ग्रेड पे है, यानी कि उसका जो ग्रुप है वो A और B होना चाहिए। और उसके लिए जो लेवल रखा गया है, वो रखा गया है से लेकर 11 तक। लेवल 8 से लेकर 11 तक के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें आपकी BSF है, मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, और स्टेट की जो भी फोर्सेस हैं यानी कि पुलिस है और CISF है, इसके मुलाजमीन यानी कि उसके जो हैं एम्प्लॉय उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त यही है कि उनकी एज, उनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए,
और तीसरी जो पोस्ट होती है उसमें होती है हज सुपरिटेंडेंट। पहले ये हज असिस्टेंट के नाम से जानी जाती थी, अब इस बार चेंज किया है, हज सुपरिटेंडेंट नाम रखा है। और इसका जो लेवल रखा है 4 से 7 रखा है, यानी कि लेवल 4 और 7 के बीच में 7 पे कमीशन के तहत जो एम्प्लॉय हैं परमानेंट एम्प्लॉय, लेकिन वो पुलिस फोर्सेस के हों स्टेट के या सेंटर के भी, वो किसी भी आर्म फोर्सेस के हों। इसमें हज सुपरिटेंडेंट के लिए सिर्फ आर्म फोर्सेस को ही रखा गया है, और हज ऑफिसर के लिए और कोऑर्डिनेटर के लिए जो है वो सिविल सर्विस के भी लोग हो सकते हैं, यानी कि सिविल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, और वो लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो दोनों जो ऊपर की पोस्ट हैं, यानी कि हज के कोऑर्डिनेटर और हज ऑफिसर, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए ये परमानेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए और उनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके ऑनलाइन फॉर्म है, आप हज डेपुटेशन 2025 डालिए नेट पर, और उसका एक लॉगिन आएगा, लॉगिन आईडी आप क्रिएट कीजिए और अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कीजिए। एक फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म है, उसको आप अपने किसी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा कर उसमें लगाना होता है फोटो के साथ, और क्या फिजिकल फिट हैं हज की ड्यूटी पे जाने के लिए तो वो लगाना होगा, अपनी पे स्लिप लगानी होगी, और अपने कभी कोई विदेशी यात्रा की हो, हज उम्रा किया या डिप्रेशन पे कभी गए हों तो उसका प्रूफ लगाना होगा, डेट लिखनी होती है। और इसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगाना होगा, या डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अपनी हायर डिग्री, यानी कि आपने MA MSc MCom या MBA या PhD की है तो लास्ट डिग्री लगानी है, और स्टार्टिंग की हाई स्कूल की लगानी है। ये लगाकर और एक फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का आप लगाकर कलर, वो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट जो है 8 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2025 तक की ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है। और जब ऑनलाइन आप सबमिट कर देंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने जो आपका पेरेंट्स डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उसके थ्रू आपके हायर ऑफिसर में जाएगा, जहां से वो जो है इस फॉर्म को जो है हार्ड कॉपी को वही लोग इसको जो है भेजते हैं दिल्ली, और इसकी 18 दिसंबर लास्ट डेट है, यानी कि 18 दिसंबर तक दिल्ली हज डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो पूरा एक इसके जब फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके इंटरव्यू होते हैं, फिजिकल इंटरव्यू होते हैं। पहले आपका एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी देखेंगे, यानी कि जो जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हैं उस पर आप फुलफिल करते हैं, तब और आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आपके मोबाइल नंबर पर ही उसकी डेट आ जाएगी, आपको मेल भी किया जाएगा। उसके बाद इसके सेंटर बना दिए जाते हैं, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, बेंगलोर में भी रख देते हैं। तो वहाँ पर पूरे इंडिया से जितने भी 2 4 5 6 हज़ार जो भी फॉर्म जाते हैं ऑनलाइन, फिर उसके बाद उन लोगों के इंटरव्यू किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेट्स में, और फिर उसके बाद सिलेक्शन होकर हज डेपुटेशन के लिए इन तीनों कैटेगरीज, यानी कोऑर्डिनेटर और हज ऑफिसर, हज सुपरिटेंडेंट, इन 3 के लिए आपको रवाना किया जाता है। कैसे किया जाता है, वहाँ क्या काम करने होते हैं, वहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, इसके लिए हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम पूरा हज डेपुटेशन का के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम खुद 2 बार ये ड्यूटी कर चुके हैं, तो हम बता सकते हैं आपको कि वहाँ क्या क्या ड्यूटी होती हैं, क्या वहाँ नौयत होती है काम करने की, और कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट ये काम है, और वहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, और क्या वहाँ आपकी जो है सैलरी रहती है। इस सब के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। तो हज डेपुटेशन की आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी और इसमें क्या और सुधार किया जाए, इसके बारे में आप बताते रहिए। हज से रिलेटेड हर वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। शुक्रिया।